बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक। और जिस तरह से आप जानते हैं कि सियासत में बल्दियात का खूबसूरत आगाज़ आज़ाद कश्मीर में हुए भी 1.5 ईयर से ज़्यादा हो चुका है। इस ड्यूरेशन में कितनी हद तक बल्दियात को जो है प्रेफर किया गया है, कितना उनको अख्तियारात दिए गए हैं, कितनी उनको जो है स्पेशली ग्रांट दी गई है किसी भी काम के लिए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी मुनीर अहमद साहब। चौधरी मुनीर अहमद साहब की अगर मैं बात करूं तो सियासत से इनका पुराना तल्लक है। इनके भाई जो हैं वो कौंसलर रहे हैं। चौधरी मोहम्मद नज़ीर 31 ईयर तक, जिस तरह से आपको पता है कि 31 साल पहले बल्दियात का जो आगाज़ था उसमें वो कौंसलर मुंतखब हुए, तो वही खिदमात जो है वो 31 साल तक वो देते रहे। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ चौधरी अब्दुल मजीद साहब के साथ उनका प्यार, एफिलेशन और एक एसपी कायम है। हमारी जो शख्सियत जो हमारे साथ मौजूद हैं वो एज ए चेयरमैन कितनी खिदमात पेश कर रहे हैं, कासिम मजीद साहब ने इस टन्योर में कितना उनको फ़ंड दिया है, और साथ ही राजा नवीद अख्तर गोगा साहब जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन हैं तो कितना प्रेफर किया उन्होंने फ़ंड्स को। आइए इस पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी मुनीर अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? वालेकुम, अल्लाह का शुक्र है। क्या हाल है मैडम? खैरियत है? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम मैडम यूनियन काउंसिल फैज़पुर एरिया में आमद पर मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। जी बहुत शुक्रिया। जिस तरह से चेयरमैन साहब आप माशाल्लाह से एज ए काउंसलर आपने इलेक्शन कंटेस्ट किया अपनी ही बुआ बटाला से और आपने विन किया और फिर बला मुकाबला आप चेयरमैन मुंतखब हुए। ये जो टन्योर था, ये जो आपको अल्लाह पाक ने इज़्ज़त से नवाजे, इस पर क्या राय देंगे? जी मैं अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र अदा करता हूँ और साथ अपनी आवाम इलाका का गाँव का जिन लोगों ने मुझ पर एतमाद किया, वोट दिए तो सपोर्ट की, तो जो है ना इसके बाद चौधरी कासिम मजीद साहब का मशकूर हूँ कि उन्होंने पीपल्स पार्टी से बिला मुकाबला मुझे चेयरमैन भी मुंतखब किया, आवाम इलाका ने वोट दिए और कौंसलर मुंतखब किया। तो हालांकि मैं इससे पहले मुलाजमत था, कम ही लोगों से मिलना जुलना था। मैं एज ए अकाउंट ऑफिसर मास्टर में जो है ना वहाँ से रिटायर हुए इधर आया हूँ, लेकिन लोगों का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझ पर एतमाद किया। तो कोशिश मैंने की है कि जो लोगों ने एतमाद किया है उस पर पूरा उतरने की। तो उस लिहाज से चौधरी कासिम मजीद साहब ने हमें फुल जो है ना फंड्स के हवाले से जो भी हमारे मुतालबात थे, जो इधर से रोड्स की प्रॉब्लम थी, जहाँ जहाँ हमने कहा है काउंसलर साहबान ने हर वार्ड में, तो हर वार्ड में से रोड्स भी उन्होंने दिए और फिर इसके अलावा जो गलियाँ पुख्तानी थी उनको भी तामीर कराया है, रोड की रिपेयरिंग हुई है। अभी इस साल बजट में तकरीबन 32-33 किलोमीटर अभी जो है कुछ मुकम्मल हो गई हैं, कुछ हो रही हैं। जिस तरह से चेयरमैन से बल्दियात का जिस तरह से एक रिक्वायरमेंट थी, जिस तरह से उनका एक बनता था, राइट बनता था, उस तरह से आप लोगों को प्रेफर किया गया? नहीं बिल्कुल जो है ना हमें तो बाकी का भी, लेकिन हमारे हल्के में से चौधरी कासिम साहब ने यानी जो भी यहाँ पर काम हुआ है काउंसलर साहबान को हर वार्ड से पूछा है कि आपके वार्ड में क्या मसला है, अगर किसी का कोई ट्रांसफार्मर है, खंबा है, मुलाजमत का मसला है, ठीक है, मुलाजमत तो पोस्टों पे होता है ना, ज़ाहिर है जैसी को पोस्ट आएगी फिर ही मुलाजमत मिलेगी। लेकिन उन्होंने मैंने सबसे ज़्यादा उन्होंने अगर प्रेफर किया है तो काउंसलर साहबान को, जो आपकी राय है, आप वार्ड से मुंतखब हुए हैं, सबसे पहले आपकी राय पे काम होगा। तो उस लिहाज से उन्होंने हमें फ़ंड्स भी जो है ना, यानी अगर हमारे कम थे काउंसलर के, हमारे जो है ना फंड्स कम थे, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में से भी उन्होंने काम करवाए, हमें फंड्स दिए हैं। फिर उन्होंने अपने एमएलए फंड में से जो है ना मिनिस्टर के जो फंड्स थे उनमें से काम करवाए। वरना हमारे पास तो जो है ना यानी 25 लाख जो है ना तकरीबन था डिस्ट्रिक्ट काउंसिलर का और 10 लाख था हमारी यूनियन काउंसिल में से काउंसिलर का। मतलब आपको लगता है कि बल्दियात को जो है प्रेफर किया गया? राजा नवीद अख्तर गोगा की अगर बात करें तो डिस्ट्रिक्ट की नुमाइंदगी वो कर रहे हैं, भले वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ से हैं, लेकिन ऑब्वियसली डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन तो वही हैं। मीटिंग्स हों, काउंसलर की मीटिंग्स हों, चेयरमैन्स की हों, किस तरह से आप लोग अपनी खिदमात पेश करते हैं और अपने प्रॉब्लम्स को किस तरह से जाके चेयरमैन की गोश गुजार करते हैं? उनका क्या अल्हम्दुलिल्लाह उनका ये नहीं है कि वो पीटीआई के हैं या दूसरे हैं। इस वक्त जो फंड्स आ रहे हैं वो जिस भी जमात का है उन्होंने उसमें मुसावी जो है ना फंड्स हर एक को दिए हैं। अभी हमारे इलाके में से जो है ना यूनियन काउंसिल फैज़पुर शरीफ से चौधरी खुशनूर साहब हैं डिस्ट्रिक्ट काउंसलर, ठीक है, तो सेम जो बाकी उनके पीटीआई के हैं उनके बराबर जो है इधर भी फंड्स उन्होंने दिए हैं। उनमें कोई जो है ना जो मसाइल हैं ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जाते हैं कि जो है ना हमारे ये जो है ना जो स्पेशल, ठीक है, अभी तक ये स्पेशल में से तो उस तरह की ग्रांट नहीं आई, लेकिन ये रूटीन के फंड्स हैं वो उन्होंने बिल्कुल बराबर जो है
दिए बराबर। अगर हम यूनियन कौंसिल फैज़पुर शरीफ के मसाइल की बात करें तो चेयरमैन साहब आपको कौन सा मसला नज़र आता है जिस पर आप चाहते हैं कि ज़रा जल्दी इस पर कोई ना कोई काम हो? सबसे बड़ा मसला हमारा वाटर सप्लाई का है, क्योंकि मुतासरीन डैम हैं, ज़्यादा लोग मुतासर हुए हैं, वो नई जगह पर आबाद हुए हैं, वहाँ पर जो है ना सबसे बड़ा मसला पानी का था। बिजली का तो हल हो गया है, वो माशाल्लाह जो है ना वो भी इन्हीं के थ्रू कासिम मजीद साहब की मेहरबानी से, पहले जो है ना जो मजीद साहब रहे वो वज़ीर आज़म भी रहे, तो मेन जो सड़कें थी उन्होंने भी बहुत ज़्यादा काम कराए हमारे हल्के में। हल्का नंबर 2 की हालत उन्होंने बदली है, ठीक है। तो अब जब से जो कासिम साहब आए ये उनसे भी बढ़ कर हालें कि पहली दफ़ा ये इलेक्शन लड़े हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पहली दफ़ा मिनिस्टर भी बन गए, तो इन्होंने भी जो है ना पानी का जो मसला था, अभी बल्कि आप जब आएँ तो वहाँ पर महकमा आया हुआ है, हम उसकी इंस्पेक्शन करवा रहे थे, चेकिंग करवा रहे थे वाटर सप्लाई की, जो वहाँ पर जो है ना एक फेज़ अभी वो चेक करवा रहे हैं, एक हफ्ते के बाद उन्होंने कहा दूसरा फेज़ चेक करवाएंगे, तो वाटर सप्लाई का मसला अल्हम्दुलिल्लाह हो जाएगा। ज़बरदस्त। जो न्यू सिटी में जी अस्पताल की प्रॉब्लम थी वो भी अल्हम्दुलिल्लाह कि जो कासिम मजीद साहब ने जो है ना उसकी भी अप्रूवल ले ली है, अभी इस बजट से उस पर काम शुरू हो रहा है, ठीक है। फिर एक इस एरिया में न्यू सिटी जो बनी है वहाँ पर स्कूल उस तरह के नहीं थे, तो उन्होंने एक मॉडल स्कूल की जो है ना बुनियाद रखी है। अब वो मॉडल स्कूल जो है ना जो उनकी पोजीशन है हल्के में, उनके मुकाबले में किसी की कोई पोजीशन नहीं है, उस लिहाज से कि अवाम के काम करा रहे हैं, वो अवाम के लीडर नहीं है बल्कि अवाम के खादम की हैसियत से हर जगह हर फोतगी पे हर जो है ना खुशी पे वो पहुँच रहे हैं, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि अवाम को काम चाहिए होते हैं, तो जब हमारा काम कर रहा है तो फिर दूसरी तरफ तो कोई भी नहीं जाएगा, यानी काम के बस काम के उनकी जो खिदमात हैं उनके बस उन्हें वोट दे रहे हैं। अभी भी जो जहाँ भी वो कासिम साहब की फंक्शन होता है जलसा होता है वहाँ वो कहते हैं कि आप जो है ना यानी सिर्फ काम को देखें, खिदमात को देखें। मैं नहीं कह रहा कि आप जो है ना इसके बाद अगर आप समझते हैं कि हमने काम किए हैं तो फिर हमारा हक बनता है वोट का भी। उस लिहाज से अभी तक जो है ना यानी वो काम की यानी सिर्फ बरादरी या रिश्तेदारी हर जगह जो है ना नहीं आती ना, काम आजकल लोग जो भी हैं वो काम लेते हैं, सही। काम चाहिए। अच्छा, जिस तरह से NTS पास किया गया है टीचर्स के लिए और काफ़ी लोगों को गवर्नमेंट जॉब मिली भी हैं, तो कासिम मजीद साहब ने अपने हल्का LA2 को कितना प्रेफर किया, और स्पेशली यूनियन कौंसिल फैज़पुर शरीफ की बात करें तो कितने लोगों को आपने जॉब्स दिलवाई हैं? अभी मैडम इस वक्त जो है ना हमारे यहाँ तकरीबन 43 जो पोस्ट थी वो इसकी जो है फीमेल टीचर्स की, ठीक है। तो वो सारी की सारी LA2 में से, और उन्होंने कोशिश ये की है कि जिस एरिया में जिस वार्ड में स्कूल के वहाँ से करीब तरीन जो भी है ना फीमेल स्पेशली कि उनको अपने करीब तरीन स्टेशन पे उनको जो है ना, तो 43 पोस्ट थी वो सारी की सारी उन्होंने फिर करवा दी। इसी तरह मेल की भी जो है ना यानी जी 93 या 94 थी मेल की, तो वो भी जो है ना NTS ये है कि जिन लोगों ने पास किया है जो मेरिट पर आए आगे इन्होंने कोशिश की है कि जो लोग जिनको स्कूल पोस्ट करीब है, स्कूल में पोस्ट मौजूद है, तो उनको करीब तरीन एडजस्टमेंट ये उन्होंने करवा दिया। ज़बरदस्त। अगर हम आपकी UC की बात करें तो जिस तरह से आपके भाई चौधरी नज़ीर साहब जो हैं वो 31 ईयर्स तक काउंसलर की खिदमत देते ही रहे हैं, सियासत का हिस्सा भी रहे हैं और पीपल्स पार्टी के सरकर्दा रहनुमा भी रहे। क्या लगता है आपको कि चेयरमैन साहब कितनी हद तक UC की डेवलपमेंट आपने पिछले कई सीज़न से आपकी बार ज़रा हट के देख रहे हैं आप? मैडम पहले भी जो है ना सीधी ये हमारे हल्के में असल में दूसरे उम्मीदवार थे, वो भी जो है ना इसी यूनियन काउंसिल में थे, ठीक है, अल्लाह ताला मौजूद कैबिनेट सरफराज साहब, ठीक है। तो जब कंपटीशन था उसमें ज़ाहिर है जो है ना वो भी कोशिश करवाते थे, जब मुस्लिम लीग या मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आती है, ज़ाहिर है उन्होंने भी काम कराए। यहाँ कंपटीशन में सबसे ज़्यादा काम हुए कंपटीशन में, ठीक है। अब उनकी डेथ के बाद भी जो है ना इसी बात है कि ये नहीं इन्होंने कि आप मुकाबला नहीं है तो इन्होंने कोई काम छोड़ दिए हैं, मैंने कासिम मजीद साहब ने उससे बढ़कर जो है ना हमारी तवक्कुआत से बढ़कर वो काम कर रहे हैं। हर जगह वो खुद पहुंच रहे हैं, हर जगह वो रोड की गली की मतलब हर जो में आवाम से उनका रब्ता मुकम्मल जो है ना, बल्कि अब रिहाइश उनकी जो है ना बल्दियान मीरपुर में, तो वो इधर सिर्फ हल्के में रह रहे हैं। आवाम की जो है ना कि इनके मसाइल हैं जो भी उनके हल करने के लिए यहाँ उन्होंने रिहाइश रखी है। सही। जिस तरह से आपके जो मिनिस्टर साहब हैं वो भी ऑलमोस्ट इसी यूनियन काउंसिल से हैं,
और आपके मतलब चौधरी अब्दुल मजीद साहब की आबाई यूनियन कौंसिल भी है। क्या लगता है आपको, बाकी अगर कंपैरिजन किया जाए LA2 के साथ, बाकी यूसीज की निस्बत आपकी यूसी में प्रॉब्लम ज़्यादा है या बाकी में? नहीं, बाकी में प्रॉब्लम है, यहाँ इन्होंने ज़्यादा मसाइल हल किए हैं। इसी बात है कि हल्का 2 में इन्होंने हर एक जगह पे हर यूनियन कौंसिल में की है, ठीक है, क्योंकि ये उनकी बेसे का भाई गाँव है, यहाँ इसी यूनियन कौंसिल के रहने वाले हैं, तो वो फिर ज़ाहिर है वो रिश्तेदारी भी होती है, तल्लुक़ भी होता है, इसमें ज़्यादा काम यूनियन कौंसिल में जो है चकसवारी में और फैज़पुर में। सही। बाकी यूनियन कौंसिल में काम तो वो जो है ना, बजट तो उन्होंने हर जगह दिया है। सही। तो ये आपका क्या प्लान है, क्या करना चाहते हैं आप? कोई ऐसा मसला जिस पर आपकी नज़र-ए-सानी ज़्यादा हो? हमारी कोशिश तो यह है कि महकमा तालीम को जो है प्रेफर किया जाए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जितने स्कूल्स में कोई पोस्ट हैं या उनमें जो है ना मज़ीद अगर स्कूल अपग्रेड करते हैं तो बच्चे तालीम याफ्ता होंगे, इतना ही आइंदा उसमें बेहतरी आएगी। तो उस लिहाज से मॉडल स्कूल का भी उन्होंने जो है ना बुनियाद रखाई है, और हॉस्पिटल की प्रॉब्लम थी वो भी उन्होंने जो है ना हॉस्पिटल भी शुरू करा दिया है। इसके बाद जो वाटर सप्लाई का था, एक फेज़ आज चेक हो रहा है और दूसरा 1 हफ्ते के बाद वो भी हो जाएगा। हमारी यूनियन कौंसिल में ये वाटर सप्लाई का और अस्पताल का एक मॉडल स्कूल का हो गया, तो इंशाल्लाह इसके बाद कोई काम नहीं रहेगा। मिसाइल तो साथ साथ जो है ना रहते हैं, लेकिन मैन जो है ना काम हमारे जो है ना ये इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। तो आइंदा भी जो है ना साथ साथ जो भी है, अब कहीं आबादी बढ़ रही है, ज़रा उसमें बिजली का है, ट्रांसफार्मर का है, वो जहाँ 50 का था वहाँ 100 kV का दे रहे हैं, पूरी जो है ना यानी खिदमात उनकी। आप और आपके वाइस चेयरमैन दोनों मिलकर किस तरह से अपनी यूनियन कौंसिल के लिए एफर्ट कर रहे हैं? क्योंकि अकॉर्डिंग टू माय इन्फॉर्मेशन 8 जो आपके काउंसलर मंतखब हुए थे पीपल्स पार्टी के थे आप लोग, और एक मेरे ख्याल में गालिबन पाकिस्तान तरीके इंसाफ से था, तो मेजॉरिटी आपकी है। क्या PTI वाला जो एक है उसको भी प्रेफर किया जा रहा है? नहीं, हमने तो सेम फंड्स का जो है ना, हमारी जब भी मीटिंग हुई है काउंसलर्स की, हमने उन्हें साथ जो है ना बुलाया है, वहाँ टेबल टॉक हुई है। अभी फंड्स हुए हैं, उसमें चूँकि फंड्स कम थे तो उन्होंने खुद कहा है इस तरह करेंगे, इस दफ़ा जो है ना फलां बंदे को ये शेयर दे दें, नेक्स्ट जो है ना मैं करवा दूँगा। असल बात यह है कि फंड्स पर है, जितने फंड्स आए हैं वो सेम हमने जो है ना यानी हर जगह पर हमने उन्हें साथ रखा है। वो अलग बात है कि किसी भी जमात से इलेक्शन लड़ने के बाद हम एक जगह के रहने वाले हैं, एक दूसरे से मिलना जुलना है, एक दूसरे के मरने जीने पे हमने शरीक होना है, तो ये तो नहीं हो सकता कि आज उस जमात में कल दूसरी में भी आ सकते हैं। तो रब्ता हमारा मुकम्मल उनके साथ। सही। अब जो है ना तो आगे RA का अब मुलाजमत का है, तो मुलाजमत को जो है ना अगर एक पोस्ट निकलती है तो 10 उम्मीदवार हैं, घर एक ही भर्ती होगा, वही लोगों को शिकायत होगा, ठीक है। लेकिन उस तरह का ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वो एक जो है ना, हमने ये भी देखना है कि जो बंदा मेरिट पे आ रहा है या जिसका हक बन रहा है उसको भी नज़रअंदाज तो नहीं किया जा सकता। उस लिहाज से शिकायत का अल्हम्दुलिल्लाह दूसरा कि नहीं है, छोटी मोटी जो कंप्लेंट्स जो है ना एक दूसरे के साथ होती रहती हैं, गिले शिकवे। मैं दूसरा कोई कंप्लेंट नहीं है कि हमारा इस वजह से काम नहीं कर रही थी, हम भी तहरीक इंसाफ के हैं, या हमारी रोड्स का काम नहीं हो रहा, इस तरह की कोई कंप्लेंट। जो सब आप मस्ट यूनिवर्सिटी में एज ए अकाउंट ऑफिसर थे, वो ज़्यादा इजी था या सियासत ज़्यादा इजी? मैडम वो जॉब ज़्यादा इजी थी, उसी लिहाज से कि वहाँ पर हमने अपना काम टाइम पर जो है ना करना है, ठीक है। यहाँ पर है ना कि अब एक बंदे का काम नहीं है, अब जिन लोगों ने वोट दिए हैं, अब मैं अगर चेयरमैन हूँ पूरी यूनियन कौंसिल में, ठीक है, तो वो 12-13 हज़ार आबादी है, तो अब सब लोगों को जवाबदेह होना है, सब लोगों को जो है ना ज़ाहिर है उनसे मेल मिलाप भी है, उनके जो है ना यानी खुशी कमी में शरीक होना है। वहाँ एक जॉब भी थी इधर हर जगह पर, उसकी निस्बत यहाँ जो है ना चूँकि हर एक को मुतमिन करना मुश्किल होता है। जी तो नाज़रीन, ये थी चौधरी मुनीर अहमद साहब की गुफ्तगू जो अब्दुल मालिक साहब के बेटे हैं, और मैं समझती हूँ कि बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने अगर अकाउंट ऑफिसर की जॉब की है तो ये सियासत में आकर ऑब्वियसली सियासत बड़े बड़े लोगों को जो है तिगनी कर नाच नचा देती है, क्योंकि आप किसी को भी मुतमिन करना या खुश करना ये आपके बस के या आपके इख्तियार में नहीं है। ऑब्वियसली बहुत महदूद से जो है फंड्स होते हैं, वसाइल कम है, मसाइल ज़्यादा हैं, तो उसमें सार्ट आउट करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। बहरहाल फिर भी LA2 की अगर बात करें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो सीनियर वज़ीर हैं कासिम मजीद साहब, उन्होंने माशाल्लाह प्रॉपर तरीके से यहाँ काम भी करवा रहे हैं, और राजा नवीद अख्तर गोगा चूँकि चेयरमैन के खिदमात पेश कर रहे हैं तो वो भी प्रॉपर फंड्स जो हैं तमाम चेयरमैन्स को प्रोवाइड कर रहे हैं।
बला तफरीक ये बात सोचे हुए कि कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।